उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करतार है। अपमान करना तो अपमान है ही, यथोचित सम्मान नहीं करना भी एक अपमान है। ये मार्के की बात है। विद्वान का अनादर करना हो तो सरल उपाय है, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है उसके साथ। उनके प्रवचनों की उपेक्षा करो। उपेक्षा का तात्पर्य कुछ उल जलूल यहाँ वहाँ बोलते रहो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उनकी पूरी व्यवस्था करो, उनके भोजन की व्यवस्था करो, उनके कमरों की व्यवस्था करो, आगे पीछे घूमते रहो, बट उनके प्रवचन में मत जाना। दैट इज इनफ। यही उनकी खुराक थी। अपमान की अपने अपने परिभाषाएं होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सुना कि पवनंजय ने अंजना का बहुत तिरस्कार किया, बहुत पीड़ा दी, बहुत त्रास दिया, इस दृष्टि से मैं पुराण को पढ़ने लग गया। हनुमान के जन्म तक का पूरा वृत्तांत पढ़कर खत्म हो गया और मैंने ये देखा अभी तक के प्रकरण में तो पवनंजय ने तो ऐसी कोई सच गाली गलौज की नहीं है अंजना के साथ, ना ही धक्के मार के बाहर निकाला है और कुछ भी तो नहीं किया है। वरन अंजना को अपने बराबरी का एक राजमहल खड़ा करके हजारों दास दासी उसकी सेवा में तैनात करके सभी प्रकार के ऐशो आराम से सुसज्जित और सुशोभित उसको किया था। बट इवन देन 22 साल तक उसके आंसू रुक नहीं पाए आंख के। चाटू में इस ऐशो आराम को एक बार उसके दिल को टटोल कर पवनंजय समझ ही लेते कि अंजना को आखिर चाहिए क्या। अंजना की उपेक्षा करने का, अंजना का तिरस्कार करने का, अंजना के प्रति क्रोध करने का एक ही तरीका है, उसे इग्नोर कर दो। उसकी कोई हयाती भी है ये सोचो ही मत। एक झलक की जो मोहताज है उसकी तरफ देखो ही मत, अपने आप मर जाएगी। जिनका जो जीवन होता है वो समझकर उनको मारने के तरीके ढूंढे जाते हैं। मुझे याद आता है मेरे स्कूली लाइफ का जीवन। जब मैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के पैच में था तो मेरा मन दिल बहुत तड़पता था पिताजी के लिए। मेरे पिताजी कहीं विदेश में नौकरी नहीं करते थे, मेरे घर में ही रहते थे। मेरे घर में मतलब उन्हीं के घर में मैं रहता था। बट बात यह है मैं मेरे पिताजी को देख ही नहीं पाता था। मज़े की बात यह है 6 के पहले 5 बजे, 4:30, 5 बजे घर छोड़ देते थे और 9:30, 10 बजे घर पर आ जाते थे। मेरे बालिश मन ने कई दफ़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी। मेरे लिए तो सब कोर्ट्स थे। मैंने कहा पापा जी आप मेरे लिए समय ही नहीं देते। कड़ी मेहनत की है उस व्यक्ति ने,
रात दिन पई पई इकट्ठा किया है उस आदमी ने। इस सत्यता को मैं कहाँ नकार रहा हूँ। पापा जी मुझे ये कहते थे, जब मैं ये कहता था तो पापा जी ये कहते थे, तुम कैसी बात करते हो सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, रात दिन एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं कहता था पापा जी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका इनवैल्यूएबल टाइम, समय समय चाहिए मुझे आपका, आप मेरी भावनाओं को समझो। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, इस धर्म मार्ग में आने के बाद यह आदमी सुबह से लेकर मन माने उपाय आजमाता रहता है। कभी देव पूजा में, कभी गुरुपास्थी में उछल कूद चलती रहती है उसकी। जब कोई पूछे भैया कैसा है तो कह रहे सब आत्मा के लिए तो कर रहे हैं। तुमने कभी आत्मा की आवाज सुनी है जो एक झलक का मोहताज है और तुम आत्मा के नाम पर मरते जा रहे हो, जिसकी जो मांग ही नहीं है। आत्मा का तिरस्कार, आत्मा का क्रोध और कुछ नहीं है। आत्मा की तरफ प्रेम भरी निगाह से अभी तक देखना ही नहीं, वही क्रोध है परमार्थ से। मैंने कल भी जाते जाते कुछ बात कही थी, अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भर्ती करना, अपने बच्चों का गर्भपात करना, एबॉर्शन कराना, पैदा करके यहाँ वहाँ कूड़ेदान में कहाँ बात कर रहा हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, पैदा करके अच्छी परवरिश देकर, अच्छा CBSE का एजुकेशन देकर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाकर इसकी खबर ही नहीं लेना कि उसके भवांतरों का होगा क्या। इस क्रोध को समझने की बात है। हम उस क्रोध को तो समझते हैं जिसमें बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पटक दिया है, बट हम ये समझ ही नहीं पाते जिस बच्चों ने माँ बाप को ऐशो आराम के भोग के पूरे अंबार लगा दिए हैं, बट इसकी होश ही नहीं है कि उसको धर्म के साधन जुटाए जाए उनके लिए। जाते जाते मैंने कल इस बात को कहा था, अपने लिए और अपनों के लिए धर्म के समस्त साधन जुटाना, आत्मा की प्राप्ति का उपाय स्वयं करना, दूसरों को आत्मा की प्राप्ति के समस्त उपाय साधनों की जोड़ जाड़ करना, यही उनके प्रति भी क्षमा है, अपने प्रति भी क्षमा है। सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छुड़ाया है। जो अपने जीव को इस दलदल में, भवसागर में डुबोना नहीं चाहते हो, वे जिस प्रकार से मिथ्यात्व का अभाव करें। उत्तम क्षमा। ज्ञानार्थियों आओ, आज एक नए पड़ाव को हस्तगत करना है। थोड़ा नजदीक आओ, मैं देख रहा हूं कुछ लोग अभी भी थोड़ी दूरी पर खड़े हैं। आज इस महान विभूति मार्दव की अगवानी करनी है हमें। इस महान विभूति मार्दव धर्म का आह्वान करना है। कटिबद्ध हो जाओ इसके पड़गाहन के लिए, इसके प्रतिग्रहण के लिए। अवसर चूकने योग्य नहीं है। मैं देख रहा हूं कुछ कुछ लोग तो अभी भी बहुत दूर खड़े। अरे भैया तुम वहां क्या कर रहे हो? इतनी ऊंचाई पर बैठकर तुम कर क्या रहे हो उस पहाड़ पर? आओ नीचे आओ। आगवानी के ये तरीके नहीं हुआ करते, स्वागत के ये तरीके नहीं हुआ करते। बड़ों को रिसीव करने का एक आर्ट होता है। समझ में आ रहा है मुझे। जिस पहाड़ पर तुम चढ़े हो, उस पहाड़ की एक खासियत है, वहां से
तुम्हें यहाँ का नजारा बहुत आकर्षक नहीं दिख रहा है, उसका कारण केवल इतना है, इतनी महिमावंत वस्तु मेरे सामने खड़ी होने पर भी तुम्हें वो महिमावंत और बड़ी केवल इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि तू ऊपर खड़ा है। ये सर्वसामान्य नियम है, जितनी दूरी से किसी वस्तु को देखो तो वो वस्तु छोटी दिखती है। अभी भी मैं अपील करता हूं, इस मान रूपी पहाड़ से नीचे उतरकर समतल पर आकर अगवानी करने की कोशिश करो इस उत्तम मार्दव की। और सुन, इस पहाड़ से तुम यदि उतरोगे नहीं, इस भेंट के लिए उतावले नहीं हो तुम, तो सुन, उतरोगे तुम नहीं तो एक दिन इसी पहाड़ से तुम धकेल दिए जाओगे। One that does not bend should surely break. The tree that bends overcomes and withstands all sorts of storms. जो पेड़ झुकने की सामर्थ्य रखते हैं वे बड़े बड़े तूफानों का भी सामना कर लेते हैं। इतनी अकड़ भी अच्छी नहीं है। सिद्धांतों के समझौते के लिए नहीं झुकना एक और बात है, लेकिन किसी महिमावंत वस्तु को अपने से बड़ी वस्तु के सामने नहीं झुकना, ये गुमान, ये घमंड तुम्हें तहस नहस कर देगा। मैं कहा हूं और वो कहा है, यह गुमान था मुझको, पर जहां पर मैं खड़ा था वहीं पर वह खड़ा था। आम चौड़ा और बाजार सकड़ा। और जिन बातों को कर रहे हो कितनी क्षण स्थायी वस्तुएं है, जरा विचार भी किया है। चमड़ी और दमड़ी के बल पर औरों को रिझाने का भाव स्वयं ही परद्रव्यों का दासत्व है। परद्रव्यों के आधार से बड़प्पन स्थापित करने की कोशिश, ये लक्ष्मी पतिपने होने के उपाय नहीं है, ये सब लक्ष्मी दास होने के उपाय है। तुमने इनका दासत्व अंगीकार किया है क्योंकि तुम्हें बड़ा होने के लिए इन सब की जरूरत पड़ रही है। गोमटसर जीवकांड की 64वीं गाथा है, बड़ी सुंदर और प्यारी गाथा है। ये मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण है बच्चों। इंद्रिय मार्गणा में प्रारंभ ही कर रहे हैं 64वीं गाथा से, और कह रहे हैं, अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहम अहमति मन्नन्ता ईसंति एकमेकम इंदा जह इंदिये जान। ज्ञानार्थियों, स्वाध्याय करना एक साधना है, साधना। कहो तो 60-70 साल भी आप लगाकर शायद उस नब्ज को पकड़ न पाओ। जब तक धगज नहीं होगी आत्म कल्याण की, तब तक वहां पर आप पहुंच नहीं पाएंगे, यकीन मानना। आत्मख्यातिकार 5वीं गाथा की टीका में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, निज वैभव की प्राप्ति मुझे कैसे हुई है। भैया इसे ना थोड़ा ऊपर रखा करो, मुझे थोड़ा जोर लगता है। What was I asking? हाँ, 5वीं गाथा की टीका में
अमृत चंद्र स्वामी कहते निज वैभव की प्राप्ति मैंने की है, किस बल पर की है कहते, जरा कोई मुझे बताएगा? बहुत सुंदर बात वहां पर कही जा रही है। पहली स्टेप, आगम की उपासना से मैंने निज वैभव की प्राप्ति की है। वहीं पर वो क्रम दिया गया है, आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। पहली स्टेप क्या कह रहे वे? आगम की उपासना से मैंने निज वैभव की प्राप्ति की। जनरली हम कहते आगम को मैंने पढ़ा है, आचार्य देव कहते नहीं, आगम की मैंने उपासना की है। एनीवे, मैंने आपको अभी एक छंद रखा आपके सामने। जानते हो इसे इंद्रिया क्यों कहते हैं? इंद्रिया क्यों कहते जानते आप? अभी इतना समय भी कहा है मेरे पास। इंद्र शब्द से इंद्रिय बना है। इंद्र उसे कहते जो किसी के अधीनता स्वीकार नहीं करता। नाक को सूंघने के लिए कान की जरूरत नहीं है, कान को सुनने के लिए नाक की जरूरत नहीं है, जिह्वा को चखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, आंखों को देखने के लिए नाक कान की जरूरत नहीं है। ये इतनी सुंदर बात गोमट सार में इंद्रिय मार्गणा के प्रारंभ में कही जा रही है। आचार्य देव ये कहते हैं जिस प्रकार अहम इंद्र होते हैं, अहम इंद्र किसे कहते हैं बच्चों? अहम इंद्र किसे कहते हैं प्लीज? पार्डन? सर्वार्थ सिद्धि? नहीं नहीं नहीं, इंद्र तक की कल्पना। कल्पना शब्द में बहुत सारा रहस्य छिपा है। वैमानिक के दो भेद है, कल्पोपन्न कल्पातीताश्च। 16वें स्वर्ग तक के देवों को कल्पोपन्न कहते हैं, कल्पनाओं पर आधारित है वहां के पोजीशंस। फिर कभी इसीलिए इंद्र तक के पद 16वें ही स्वर्ग तक है। 16वें स्वर्ग के बाद 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में इंद्र नहीं हुआ करते, अहम इंद्र हुआ करते। और कोई 1-2 नहीं हुआ करते, सभी अहम इंद्र हुआ करते हैं। अहम इंद्र उसे कहते हैं मैं ही इंद्र हूं, ऐसी भावना, जहां पर स्वामी सेवक का कोई संबंध नहीं रहता। मैं वही का पूरा प्रकरण कह रहा हूं। जबरदस्त उद्घाटन होता है सिद्धांत का इसमें से। आचार्य देव ये कह रहे हैं हमारा बड़प्पन आंकने का जरिया वह नहीं है कि हमारे अधीन कितने जन है। जनरली हमारा बड़प्पन और वैभव को इवेल्युएट करने के लिए हम कहते हैं मेरे अधीन इतने नौकर है, इतने चाकर है, इतनी औक्षोनी सेना है, 9x12 योजन का एक कटक है, चतुरंगिणी इस प्रकार की सेना है, वायु के वेग को टक्कर दे ऐसा अश्वरत्न है, ऐसा हस्ती रत्न है, आदि आदि। जो जो मेरे अधीन है वो मेरे वैभव का प्रतीक बताया जाता है। आचार्य देव ये कहते हैं तुम्हारे अधीन कितने जन हैं, इससे तुम्हारा बड़प्पन तय नहीं होता। तुम्हारा बड़प्पन इससे तय होता है कि तुम कितने जनों के अधीन हो। 1000 जन मेरे अधीन होने पर भी यदि किसी का फोन आने मात्र से मुझे खड़े रहकर बात करनी पड़े। आपने देखा होगा बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े इंस्पेक्टर्स तक को जब ऊपर से फोन आते हैं तो जहां पर बैठे वहां पर खड़े रहकर बात करते हैं। ओह, ऐसे ही एक जन आया था अकबर के पास, आप जानते हो ना, कुछ मांगने के लिए।
लेकिन वो आया नमाज के टाइम पर और उसने देखा अकबर स्वयं भगवान से कुछ मांग रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद अकबर ने उनको कहा, बोलो भाई क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम आए तो थे कुछ मांगने के लिए, हम उसी से मांगेंगे ना जिससे तुम मांग रहे हो। आज पता चला परवरदिगार है कौन। खैर, 16वें स्वर्ग के ऊपर के देवों को हम इंद्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे किसी के भी अधीन नहीं है। माना? बात को जरा पूरी करो। कोई बात को कोई पूरी करेगा आप में से? माना इनके अधीन कोई भी नहीं है, लेकिन ये किसी के अधीन नहीं है। आज तक की स्थिति ये थी इंद्रों तक की कि इनके अधीन बहुत सारी चीजें हैं, देवियां है, काफी सारी बातें हैं, सामानिक है, त्रायस्त्रींश है, लोकपाल, अनेक प्रकीर्ण, ये सब देखते रहना आप तत्व और सूत्र में। बहुत बड़ा काफिला होने पर भी ईर्ष्या मत्सर से ग्रसित है। इनके ओवरहेड्स भी है, इनकी चलती है, इनकी नहीं चलती है। सबके सेक्टर्स और डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। बड़प्पन का क्राइटेरिया हमारे अधीन क्या क्या है इससे नहीं होता। हम किसी के अधीन न होना यह बड़प्पन का क्राइटेरिया है। और जिस चमड़ी और दमड़ी के बल पर हम अकड़ रहे हैं, हो गई बड़प्पन के लिए हमारी उसकी अधीनता। बॉटनी किसी ने पढ़ा होगा तो 2 प्रकार की वनस्पतियां होती है। एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पार्डन, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अनेक होते हैं हिटेरोट्रॉप्स। आपने कहां पर पढ़ा है बाय द वे? कब? 10th के पहले? 10th में है, 10th में था। यस, ओके ओके ओके। एक वे वनस्पतियां होती है जो अपना भोजन स्वयं बनाती है और एक वे वनस्पतियां होती है जो डिपेंडेंट होती है दूसरों पर। तुम रोटी डालोगे तो हमारा निर्वाह होगा। कुछ क्लाइंबर्स भी होते, क्लाइंबर्स। इसी प्रकरण के अंतर्गत सिखाया गया था हमको। उनकी ना जड़ें होती है, ना खड़े रहने का उनका कोई अपना स्टैंड भी हुआ करता है। वे खड़े रहते किसी ना किसी के आधार से, उन्हें कहते क्लाइंबर्स। और आपने देखा होगा इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, सूख कर खाक हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्र जीवन कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मान कषाय का प्रकरण है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, भाग में मान कषाय कैसे प्रकट होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। उसका उत्तर क्या है? प्लीज अगेन, बड़े बड़े प्रवचनकार होने का रस फटाफट लग जाता है, बट फाउंडेशन से आप ऊपर बढ़िए। मैं फिर से कहता हूं, जो गरीबी से अमीरी तक पहुंचा है, पेट्रोल पंप पर काम करके कई पकोड़े भजिए बेच बेच कर, कई अखबार बेच बेच कर, जिसने एजुकेशन कर करके विविध जगह नौकरियां कर करके ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, उनकी ऊंचाई विशेष रंग लाती है। आप इन भागों को नजरअंदाज मत करिएगा। मान कषाय कैसे उत्पन्न होती है? गुड, लेके बैठे हैं क्या कुछ? 3 जनों के हाथ ऊपर है, बोलिए। बोलिए। ये तो सब अपने अपने उत्तर है और अपने अपने तरीके से सही भी है, उसे निगेट कौन कर सकता है? बोलिए प्लीज अगेन। जब आई एम रिफरिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रकरण, ऐसे तो सब जन बोल सकेंगे। मान कैसे कब उत्पन्न होती है? जब स्वयं को हम पर द्रव्य का स्वामी मानते हैं
तब मान कैसे उत्पन्न होती है। भाग में ऐसा ही लिखा है जैसा मैं कह रहा हूं। फिर आपके शब्दांतर उसी की तरफ जाते होंगे, उसमें मुझे बहुत रस नहीं है। हर एक वस्तु का मालिक वो वस्तु स्वयं है। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु किसी वस्तु की हुई नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। यहां पर भी थोड़ा एक टेंडर टाइप, क्या कहना चाहिए उसको, एक डील टाइप, एक करार टाइप हुआ है, जिसमें 50-60 साल हमें लगता है बच्चा मेरे अधीन वर्क करता है, हमें लगता है ये मेरे अधीन वर्क करता है। बट समझने की जरूरत यह है, यहां पर भी हर एक जन स्वतंत्र है। मुझे याद आता है एक बार मैं मुंबई गया था मेरे दोस्त हिरेन के पास। अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और मेरा मुंबई में काम पड़ गया। हिरेन को मैंने कहा कि मेरा किसी कारण से आना बन रहा है मुंबई। बहुत खुश हो गया वो, आ जाओ आ जाओ। जब आया तो उसको पता चला 3 दिन मुझे मुंबई में ही घूमना है और फिर मुझे मुंबई से एक फ्लाइट पकड़नी है। तो 3 दिन उन्होंने कहा कि अरे यार तुम तो बहुत नज़दीक रहे हो मेरे से, तुम ऐसी दूरीपन की बातें मत किया करो। 3 दिन ये ड्राइवर, ये कार, तुम्हें जहाँ घूमना है तुम घूम सकोगे। चौथे दिन ड्राइवर को मेरे सामने बुलाकर ये कहा गया, साहब आज 2 बजे की फ्लाइट है, उनको ठीक 2 बजे की फ्लाइट मिले ऐसा सब इनकी व्यवस्था कर दो। तो प्लानिंग हो गया, यहां से तय हुआ 10 बजे निकलने का। फिर मैं जैसे घूमा वैसे वे कुछ बात कर रहे थे ड्राइवर से, वो मैंने सुना नहीं, जो मेरे काम की बात नहीं थी सच कुछ खास। फिर वो जो शेड्यूल डे था, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी 10 बजे, मैं एज यूजुअल बाहर निकलना था और मैं निकल गया। निकलते ही मुझे ये पता चला मुझे आज नहीं जाना है। तो मैंने रास्ते में ड्राइवर को ये कहा, अरे भैया एक काम करो, मेरा जाना कैंसिल हो गया है, तुम कार ठेठ सांता क्रूज ले चलो। दूसरा काम है मुझे फिलहाल, मैं उसे पहले सेटल करना चाहूंगा। गाड़ी वही रुक गई। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? सर द कार विल नॉट गो अहेड। आई डिडंट गेट। कार आगे नहीं जा सकती। आपको कहाँ ड्रॉप कर रहा है फटाफट बताइए। वाई आर यू सो रूड माय डियर? 3 दिन तुम इतनी सेवा करते रहे, तुम्हें हो क्या गया? खराब है ये आदमी। नहीं, 3 दिन भी मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा था। 3 दिन भी मैं मेरे मालिक की सेवा कर रहा था। और उन्हीं मालिक के ऑर्डर से मुझे मैडम को छोड़ने के ऑर्डर मिली है। मुझे फौरन वहाँ पर 1 बजे यहाँ से निकलकर, मुझे ऑर्डर थी 3 बजे घर पर पहुँचकर मैडम को पिकअप करके मुझे दूसरी जगह ड्रॉप करना है। मैं उनके आदेश का गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। यह आपने भ्रम पाला 3 दिन के लिए, दैट कांट बी हेल्प्ड। 50 साल के लिए तुम यदि कोई भ्रम पालो तो भले ही पालो, बट वस्तुएं तुम्हारे अधीन सचमुच कोई नहीं है। और आज एक भैया बता रहे थे काफी सारी बातें जो दोपहर में ले रहे थे। आई थिंक उन्होंने शायद ही कुछ छोड़ा होगा। देखो, मैं आपको थोड़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स शेयर करता हूं, इस अंदाज से शायद सुना न हो आपने। जिन पर टैग लगे थे कुछ, उनकी हालत कैसी टॉय टॉय हुई देखिए जरा। कामदेव कितने होते बाय द वे बच्चों? कामदेव कितने होते? बच्चों से मेरा प्रश्न है, बच्चों मुझे नाराज मत करो।
मुझे नाराज मत करो। एंड हु इज पर्सन सिटिंग बिसाइड यू? क्या नाम है भैया आपका? हाँ, आगे अशेष। कुछ भी शेष नहीं बचा यार आप में, गद्दा लाकर डालने की बस बाकी है। मैंने प्रश्न पूछा कामदेव कितने होते हैं? 24। 24 कामदेव। खुलकर कितने होते हैं? फिर कामदेव कितने होते हैं? ओ हो 169 महापुरुषों में 24 कामदेव कहे हैं बच्चों। उन 24 कामदेवों में कामदेव की क्या परिभाषा है? सर्वांग सुंदर होते हैं। और इतने सुंदर होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, मुनि दीक्षा लेने के बाद कभी भी नगर में कदम नहीं रखते वे। मुनि दीक्षा ली और जंगल का और उनका अविनाभावी संबंध होता है। उनके लाइफ में जितने भी आहार मिलते हैं सब जंगल में ही मिलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हमने कदम नगर में रखा और लड़कियां पागल हो जाएगी। अभी तक क्या हालत ये थी, इतने कपड़े पहनकर चलते थे तब भी मुश्किलें खड़ी होती थी। समझदार है, निमित्तों का ज्ञान है उनको। खैर मैं तो ये कह रहा हूं, कामदेव किसे कहते हैं? सर्वांग सुंदर, राइट? श्रीपाल कौन थे बाय द वे? और सनत कुमार कौन थे बाय द वे? अब थोड़ा स्टडी करेंगे इस निगाह से, आपको यह पता चलेगा जिनको कर्मों ने आश्वस्त किया था, यू विल बी द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन दिस अर्थ। अर्थ मतलब ऑफ कोर्स अपनी अपनी कर्म भूमि की मैं बात कर रहा हूं। कामदेव कहते ही उसे है, तुम सर्वांग सुंदर बनोगे, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं करेगा। अरे जिनके साथ बॉन्ड साइन हुए हैं उनकी हालतें तो देखो, या आकर चकरा जाओगे फिर तुम। सनत कुमार चक्रवर्ती को कोड निकल आया था और श्रीपाल को कोड निकल आना था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कामदेव होकर भी कोड निकल आना इस बात की निशानी हो गई, जिनको आश्वस्त कराया गया है, बॉन्ड और पेपर्स रजिस्ट्री जिनकी बनी है, उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाला जा रहा है। तुम तो वैसे ही, तुम तो ये कह रहे 4 साल से हम किराए में रह रहे हैं, हमारा कुछ कंसिडरेशन होगा। अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। अच्छा, चक्रवर्ती अर्ध चक्री कहते किसको है? उसकी चलती तो होगी ना। अरे चलती तो होगी ना उसकी। अरे कोई हम किसी एमएलए वगैरह की बात थोड़ी करते हैं, एमपी वगैरह की बात, कोई लीडर की और पीएम की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। मैं तो ये कह रहा हूं चक्रवर्ती की चलेगी कि नहीं चलेगी। पद्म पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है बच्चों। कृष्ण की पत्नी का नाम बाय द वे रुक्मिणी था। कौन था? नहीं सॉरी, वो तो प्रद्युम्न की थी। नहीं कौन? रुक्मिणी। आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। रुक्मिणी ये कह रही है कृष्ण को, गजब हो गया, हमारी पत्नी तो बहुत अदब से बात करती है हमारे साथ। धिक्कार हो आपके अर्ध चक्री पने पर, लोग सलूट मारते हैं आपको, शर्म आना चाहिए आपको। यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट। आप बाकी की बातें छोड़ो, है मेरे लड़के को पहले लाओ। 3 खंडों को संभाल रहे आप। मेरे लड़के को किडनैप किया है, सालों बीत रहे हैं। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? नहीं, वो बोला है सेना को, चल रहा है। अरे तुम तो कल तक कह रहे थे मेरी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता, यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तेरी चलती क्या है? अच्छा, वो कौन थी? अनंगसरा। वो कौन थी?
चक्रवर्ती की लड़की थी, उसकी तो चलनी चाहिए ना कायदे से, कायदे से उसकी तो चलनी चाहिए कि नहीं? अरे उन्हीं के किडनैप हो रहे, प्रद्युम्न भी किडनैप हो गया उनका, अर्धचक्री का, कृष्ण का। आनंद सारा को भी उठा लिया। अरे ये क्या तमाशा चल रहा है? चंदनवाला की हालत तो बिगड़ गई। कहने को लोकतंत्र के फादर, कौन कौन? अरे कुछ तो बोलेंगे। लोकतंत्र के जनक बोलिए, राजा चेटक की लड़की, कौन? चंदनवाला। और उस समय में सबसे माइटियर पावर थी चेटक। चेटक को कोई टक्कर नहीं थी उस समय में। उस चेटक की लड़की चंदनवाला को बढ़िया आसानी से किडनैप कर लिया। और किडनैप करके क्या किया उसके साथ? कहा? बाजार में भेज दिया, वेश्या बाजार। वो वेश्या बाजार का क्या एड्रेस है जरा बताओगे? मैं बताता हूं आपको। कौशांबी नगरी। कौशांबी की क्या विशेषता बाय द वे? अरे कौशांबी में उसकी सगी बहन थी, राजा शतानिक वहां राज करता था। तुम्हारी बहन यहाँ की रानी है, तुम्हारे जीजा के इजाजत के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता पेड़ का। और तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे ही देश में नीलामी हो रही है आपके साली की, आपकी बहन की। खैर कहाँ तक कहना है? क्या है मेरे हाथ में? क्या काय के लिए उड़ रहे तुम? सिकंदर का प्रसंग यदि किसी ने स्टडी किया होगा, सिकंदर वॉज जस्ट 32, केवल 32 साल 8 महीने का था जब उसने अंतिम सांस ली थी। और अभी सब मुकम्मल करते आया था। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। पूरी सैर कर करके अंतिम पड़ाव, टारगेट भारत। और भारत आकर जो हुआ सो कोई बात नहीं है कहने की, पर यहां पर पछाड़ खा गया। और उसको कल्याण मुनि ने इतना ही कहा, बेटे तू घर पर नहीं जा सकेगा। और उसको इतनी हैरानी हुई सिकंदर को ये सुनकर कि कौन माय का लाल मुझे रोक सकता है। आप कह रहे घर पर नहीं जा सकोगे, 2-3 दिन मुझे घर में जाने में लगते। मैं यही तो कह रहा हूं, योर लाइफ इज नो मोर। और तब हट्टे कट्टे थे एकदम सिकंदर, देखते ही देखते बुखार हो गया, इनक्यूरेबल। उनको लगा ये बात सही कह रहे हैं। और तब का फरमान जो उन्होंने जारी किया था एक मुस्लिम कवि की, जो गुजराती है, मेरे पास एक बहुत सुंदर कविता है जो दिल में पिरोकर आपको रखना चाहिए। मारा मरण वक्ते बधी मिलकत अही पतरावजो, महारा नमामि साथ कब्रस्थान मापन लावजो। कितने जन इस दृष्टि से सुन रहे हैं समझने की जरा आई नीड टू नो। हाथ ऊपर करेंगे विद्यार्थियों में। समझ में नहीं आना बड़ी बात नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करना ये अपराध है। जे बाहुबल थी मेळव्यो ते भोगवी पण ना शक्यो, अब जोनी दौलत आपता पण ये सिकंदर ना बचू। आखू जगत ने जीतनारू, सैन्य भीरड़ तूर
दफनावनारो कौन छे, डोरी टूटी आयुष्यनी तो सांधनारो कौन छे, जीवन फणा यौवन फणा, फणा मतलब नाशवान, जीवन फणा यौवन फणा, जरने जगत पन है फना, परलोक मां परिणाम फल से, पुण्य ने ना पापना। और आकड़ में कहता क्या है, तुम भी क्या यार याद रखोगे मुझे, अरे भूल गया पिछली पर्याय में यही कहता था तू और आज तू स्वयं उस पर्याय को भूल गया है। कौन याद करे और क्यों याद करे तुम्हें? छो खंडना अधिराज जे, चंडे करीने नीपजा, ब्रह्मांडना बलवान थईने, भूप भारे उपजा, ए चतुर चक्री चालिया, होता न होता होइने, जन जानिए। अर्थ समझ रहे कुछ बच्चों? नहीं समझ रहे ये चक्री ऐसे जा रहे हैं जैसे इनकी कभी हयाती ही नहीं थी। और आप तो सब जानते होंगे जो मैं अभी कह चुका हूँ लाइंस में सब। सिकंदर ने जाते समय अपनी पूरी प्रॉपर्टी महारा नमामि सात पन लावजो, जहां पर मुझे मेरे अंतिम संस्कार होंगे वहां पर पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति ले आना। मुझे दुनिया को एक सीख देनी है, जो भूल मुझ मुसलमान ने की है, हे जैनियों, कम से कम तुम तो मत करना। और यहां पर इसीलिए ये संपत्ति, जितने जन मुझे मिलने आए वे ये देखे साथ में क्या क्या छोड़कर चला गया। अच्छा, डेड बॉडी कौन उठाएगा मेरी? उसके लिए भी झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये है ना ये सब, महारा मरण था ता बधा, वही दो हकीमों ने बोलावजो, मारो जनानो एज वैद्यो, नाखंदे उपड़ावजो। लोग ये समझेंगे कि मरते समय कोई वैद्य नहीं रहा होगा। मेरी जितनी वैद्य की टीम है ना, सैकड़ों की टीम, अरे जब 365 रसोइये भरत रख सकता है तो सिकंदर इतना तो कर ही सकता है ना। तो मेरी डेड बॉडी ये उठाएंगे सैकड़ों वैद्य मिलकर, ताकि कोई इस बात की आशंका ना कर बैठे क्या अंतिम समय में हो सकता है ऑक्सीजन नहीं मिला हो, वेंटिलेटर नहीं मिला हो, डॉक्टर नहीं रहा हो, नब्ज नहीं मिली हो। सबके सब वही थे और माथा खुजला रहे थे अपना। मान करुण को कौन ठिकाना, थोड़ी बहुत उपलब्धियां यहाँ पर हासिल हुई है, वो तो कुछ नहीं है। सच पूछो तो सदा सुखदास जी ये कहते यहाँ पर सुख जो मिला है वो तो राई जितना है, और दुख के साधन मिले हैं वे पहाड़ जितने मिले हैं। और वो सुख भी, आगे क्या कह रहे, वो सुख भी स्थायी नहीं है, सच्चा तो है ही नहीं, अंतिम। इस काल का नाम क्या है भैया? उसे बाय द वे आई हैव स्टार्टेड लेट, ओके। इस काल का नाम क्या है भैया? इस काल को कहते हैं दुखमा काल। सदा सुखदास जी के कोर्ट में मैं खड़ा हूं, अब सदा सुखदास जी एनालिसिस कर रहे हैं। कहते बच्चे तुम्हें पता है इस काल को दुखमा काल क्यों कहते हैं?
वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें दुख रूपी सहयोग मिलने का बॉन्ड हुआ है तुम्हारे साथ। तुमने टिकट निकाला है जनरल बोगी का, घुसने की कोशिश कर रहे तुम्हें इसी में, और बोल रहे यहां पर तो कुछ भी नहीं, ना इंसाफ हो रहा है। जैसा जितना टिकट लिया है उसके हिसाब से इंसाफ होता है। यहां पर तुम टिकट लेके आए हो पंचम काल, दुखमा काल का, और सभी लग्जरीज यहां पर चाहते हो। ये काल ये कहता है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, ये सब प्रतिकूल मिलेंगे। बिलीव। दुखमा काल का यही अर्थ सदा सुखदास जी कर रहे हैं। आश्चर्य तुम्हें इस बात का नहीं होना चाहिए कि प्रतिकूलता कैसे आ गई। आश्चर्य तुम्हें इस बात का होना चाहिए क्या अनुकूलता कैसे आ गया। हाउ सच अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपेंड। डिएगो मैराडोना को किसी ने देखा होगा, नाम सुना है? मैराडोना अर्जेंटीना का फुटबॉल प्लेयर हमारे टाइम का है। हम सब क्या है, कौन रहा करते थे ये सब और एक साथ 8-8, 10-10 गोल शूट करते थे। फुटबॉल प्लेयर था, सॉकर। हाँ, अब पहले था बहुत, सब काफी बातें हैं, बट उसका अंत कैसे हुआ बच्चों ये देख लेना चाहिए आपको। अंत के समय में वो चल भी नहीं पाता था, यह हालत हो गई थी। महीनों सालों ऐसे निकल गए बेड रिडन। आप समझ लो, जो स्प्रिंट रनर है, चुस्ती से दौड़ लगाने वाला, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एक दिन बिछाने पर पड़े पड़े क्या सोचता होगा वो। और एक दिन ये मशीनें कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इस पर मैं हमेशा एक लाइन कहता रहता हूं, वियोग के काल में उतना ही मातम मनाता है अज्ञानी जितना संयोग के काल में जश्न मनाया था। यह आनी जानी के बीच में जो इससे निष्प्रह निर्लिप्त स्वयं को अनुभव होता है। दीवान अमरचंद का नाम तो सबने सुना होगा, बहुत बड़े डोनर थे ये। दीवान मतलब उस समय में प्राइम मिनिस्टर का पद हुआ करता था, तो बहुत सारा डोनेशन करते थे। तो डोनेशन देते देते, और डोनेशन देते समय क्या खासियत थी इनकी, कोई बताएगा? हाँ, बताते नहीं थे, ये तो ठीक है। और आंखें ऊपर नहीं उठाते थे, आंखें नीचे ही देखते थे वे याते नीचे नैन, लोग भरम में राख करे। किसी ने उनको पूछा, आप डोनेशन देते समय नीचे क्यों देखते हो? उन्होंने कहा, अजीब बात है, देने वाला देता है, लेने वाला ले रहा है, और लोग भ्रम में रहा करते हैं। याते नीचे नैन। कैसे कुछ जैन शतक याद है बच्चों? कुछ एक छंद, वैराग्य शतक, जैन शतक, कभी किसी ने पढ़ा है थोड़ा बहुत? हाँ, पाठ किया है। एक बार, 2-3 बार किया है। कोई कंठपाठ योजना वगैरह चलती है कि नहीं भैया? यहां पर कोई अवेल भी कर रहे उस अपॉर्चुनिटी को, कि तख्ते पर ही ये योजना है, कि दिल में भी उतर रही? कंठपाठ में कोई है अग्रणी जिसने काफी इनाम लिए हैं? आई एम क्यूरियस टू नो। नहीं। और बच्चों, जब तक कंठ की विद्या नहीं है तब तक सब सपाट है। मैं ये कहता हूं, प्रॉपर्टी 2 भागों में विभाजित होती है। कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं लोग जहां पर रोज का खर्चा चलता रहे, बिजनेस। और कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट होता है जहां पर जिस दिन हमारे पैर थक जाएंगे उस दिन काम आएगा। एफडीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स
प्लान्स होते हैं। एक होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य पढ़ना अथवा सुनना। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं, हालांकि कंठस्थ करना भी स्वाध्याय का एक पार्ट है, आई नो, आमना है, बट यहां पर मैं स्वाध्याय के दो अंग कह रहा, एक तो पढ़ना अथवा सुनना और एक तो कंठस्थ करना। जितना पढ़ सुन रहे हो ये तो तुरंत एनकैश कर रहे हो आपके आनंद को, बहुत क्षण स्थायी उसका असर होगा। यदि लॉन्ग स्टैंडिंग रिटर्न्स आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स वगैरह चाहिए, क्या कहते हैं उसको, मैं भी ज्यादा नहीं समझता, पीएफ वगैरह कुछ होते हैं ना, यदि ये चाहिए, इसका मतलब आपको कंठ की विद्या होना जरूरी है। कंठ की विद्या अंठ के दाम, समय पड़े पर आवे काम। पुराने जमानों के लोगों को स्वाध्याय विशेष नहीं था बट कंठस्थ सैकड़ों चीजें रहा करती थी उनको। तत्वार सूत्र सीधा भी बोल लेते थे, तत्वार सूत्र उल्टा भी बोल लेते थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और आमजन बोलते थे, आमजन। मैंने ये नजारा देखा है। भिंड का है यहां पर कोई? नहीं। एक गजब का अनुभव आया जब मैं भिंड में था। कार्यक्रम हुआ तब महीने भर का मेरा, तो दोपहर में वही टहलता था, तो समाज की बहनें, समाज की माताएं 8-10 जन मिलकर द्रव्य का शोधन करने के लिए वे आती थी, पूजन सामग्री का। किसी पुजारी वजारी के अधीन नहीं था यह काम, सब एक एक चीज शोधन करना। और मुझे याद है ये रोजाना दोपहर में आकर निरंतर तत्वार सूत्र का पाठ, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे द्रव्य का शोधन करते समय कोई किसी से बात नहीं करता था मानो उन द्रव्यों को मंत्रित किया जा रहा है। अब वहीं पर 6 ढाला के पाठ होते थे और वहीं पर सभी प्रकार के पाठ, कोई आपस में गपशप नहीं। इस आर्ट को, इस विद्या को आप बढ़ाओ बच्चों। जब तक कंठस्थ आपको कुछ होगा नहीं, 10-20 ग्रंथ, तब तक वैसी ग्लोरी आप डेवलप समाज में कभी नहीं कर पाओगे। एनीवे, मैं मेरे वैराग्य शतक के एक छंद की ओर था। कैसे कैसे भूप, कैसे 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 बलि भूप, भूपर विख्यात भय। समझने की कोशिश कर रहे हो बच्चों? कितने जन कोशिश कर रहे समझने की? कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। कैसे कैसे बलि भूप, भूपर विख्यात भय, बैरी कुल का पेन्ने को बोहों के विकार सो। आई थिंक यू आर गेटिंग बोह के विकार सो, बोहे ऊपर की और बैरी कुल कांपने लग गया। ऐसी ताकत जिन राजाओं की रही है, ऐसे भी राजा होकर चले गए। अब समझ में आ रहा है? कैसे कैसे बलि भूप, भूपर विख्यात भय, बैरी कुल लांघने के बोहों के विकार सो, लंघे गिरी सयार दिवायर से दीपे जिने, कायर किए है भट्ट कोटिन होनकार सो। ऐसे ऐसे महामानी, मौत आए हो न हार मानी। कुछ समझ रहे हैं? जो सागरों को तैर कर चले जाते थे, जो बड़ी बड़ी पहाड़ों को भी चढ़कर चले जाते थे, और मौत आती थी तब भी हार नहीं मानते थे, इतने बलवान हुए। मानो सो न हारे और दानो सो न हारे। और अटेंशन, ऐसे ऐसे राजा हुए जो मानव से तो हारे ही नहीं, देवों से भी नहीं हारे। अटेंशन, मानो सो न हारे और दानो सो न हारे, और काहू सो न हारे, एक हारे हो न हार सो।
जो किसी से भी नहीं हारे। वो भरत जी भी गए यार कोर्ट में, आज अपनी भी अर्जी लगाई है इन्होंने, और ये आज पिताजी को कह रहे कोर्ट में 923 बच्चे मेरे बात ही नहीं करते, व्हाट्स रॉन्ग। चक्रवर्ती एक कंप्लेन लेके आया बच्चों, हमारे एक भी बच्चा गूंगा नहीं जन्मा है, और चक्रवर्ती कंप्लेन लेके गया कोर्ट में। 923 बच्चे बोल ही नहीं रहे, क्या बीती होगी उन पर। ये तो ठीक है जो समाधान मिल गया, बट जब तक पूछा ही नहीं था तब तक कितनी व्यग्रता और आकुलता रही होगी उनको। और एक सीन समझ लीजिए, लेट चालू हुआ तो मैं पूरा 1 घंटा लूंगा। भरत जी पहुंच गए पहली देशना सुनने के लिए। समय कौन सा था बच्चों? समय कौन सा था बच्चों? क्या समय था? समय तो बोलिए ना बच्चों, समय बोलिए, जल्दी बोलिए। अर्धरात्रि का समय था। मैं समझ रहा हूं ये अर्धरात्रि का समय तो नहीं होना चाहिए, वैसे आगे पीछे का होना चाहिए, होना तो रात का ही चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि दिव्य ध्वनि का समय नहीं था ये, और दिव्य ध्वनि वैसे ही मिडनाइट में तो खिरती ही है। ये मुझे कैसे पता? ग्रंथों से और कहां से? हर एक ग्रंथों का तात्पर्य मुझे यह कहना है, समस्त संधि कालों में दिव्य ध्वनि खिरती है बच्चों। जो जो सामयिक के समय है वहां वहां उन समयों पर दिव्य ध्वनि खिरने के नियम है। श्रावकों के सामयिक 3 समय करने का उल्लेख है, मुनियों के 4 बार करने का उल्लेख है, एक अर्धरात्रि सामयिक करने का उल्लेख है। इसलिए मैंने ये तुरंत बात को बदलते हुए कहा अर्धरात्रि तो नहीं होगी, क्योंकि जो दिव्य ध्वनि का समय नहीं था, ऐसे ऑड टाइम पर वे चले गए, ऑफ टाइम पर चले गए। जब मैनेजर, कैशियर वगैरह सभी जन लंच बॉक्स खोल रहे थे, उस समय में ये क्रेडिट डेबिट करने के लिए पहुंच गए बैंक में। और जब अचानक पहुंच गए तो आप जानते हो एक नियम बच्चों, वैसे 4 बार तो दिव्य ध्वनि खिरती ही है। और समय में यदि कोई महा बाहर से, इंद्र तो खैर वहीं पर बैठे रहते, इंद्र और गणधर, यदि चक्रवर्ती आ जाए तो समय में दिव्य ध्वनि खिरने का नियम है, तो फिर 5th बार खिर जाती है। अभी जैसे ही चक्रवर्ती स्टेप्ड इनसाइड, दिव्य ध्वनि स्टार्टेड। दिव्य ध्वनि जैसे ही चालू हुई, वहां पर कुछ लोग तो होंगे ही ना, लोग मतलब उन्हीं के नगरी के लोग तो होंगे ही, उन्हीं के देश के मनुष्यों में, मनुष्यों के कोर्ट में ही तो गए, और उन्हीं के लोग तो थे। आप इमेजिन करिए राजा आकर हमारे बीच में बैठा है। राजा कोई साधारण नहीं है। क्या बीतेगी आपके ऊपर? बीतेगी। लोगों ने भरतेश वैभव का प्रकरण है, अतिशयोक्ति वाला प्रकरण है। आशय और भाव को समझने की जरूरत है, सत्यता को परखने की यहां जरूरत नहीं है। वे पहुंच गए तो जितने में वहां पर जो नागरिक गण थे वे सलूट करने लग गए, मुजरा करने लग गए, धन्य धन्य करने लग गए। भरत जी स्टम्बल्ड, लड़खड़ाए थोड़े भरत जी, और भरत जी ने सोचा ये क्या कर रहे ये लोग, या ये कोई जय जिनेंद्र करने का स्थान है बच्चों? भगवान के सामने तुम हमारी जी हुजूरी कर रहे हो, ये क्या बात है? प्रसंग सुना है आपने ये? नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है।
तो उस आदमी ने क्या कहा जानते हो आप? राजन, आप बड़े धोखे में हो। आपके पुण्य, आपके ऐश्वर्य और आपके पद को ये मुजरा नहीं है। धन्यता उस पुण्य की है, बलिहारी उस पुण्य की है कि जिस पुण्य के बल पर आपके होने से, उस पुण्य के होने से आपको 5वें बार का चांस मिल गया। गजब। हम तो जनवानी को मुजरा कर रहे हैं। धन्य जनवानी को सुनने के अवसरों को। आपको विशेष अवसर है, हमें कहा अरे हम तो अभागे हैं। बाहर की उपलब्धि को उपलब्धि नहीं देख रहे भरत जी। 2 कहानियां पढ़ी होगी आपने, आप कुछ भी कहो मैं, कौन कौन सी कहानियां हैं? शाबाश शाबाश। आप कौन से क्लास के हो? 11th। आपका नाम शुभ है, कल कह रहे थे। आप फोकस्ड हो, फोकस्ड। मजा आ गया। बट काफी जन आगे अपने टारगेट को धुंधला करके थोड़ा लड़खड़ाने लगते। फोकस्ड बने रहना भी एक सेकंड चैलेंज है। बहुत अच्छा। मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था? 2 कहानियां, आप कुछ भी कहो मैं। एक उच्छिष्ट भोजी और एक अभागा भरत। एक प्रसंग याद आ रहा है आपको, जब भरत दिग्विजय के लिए निकल रहे हैं। राजमाता हीरे का तिलक कर रही है उनको, और तिलक के प्रसाद जी रो पड़े। तो राजमाता ने पूछा, व्हाट्स रॉन्ग? आप कोई साधारण नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है आपके, आप बताओ। दिग्विजय सुदर्शन चक्र है, आपको डर लग रहा है क्या किसी चीज का? इतने भाग्यशाली हो आप, बस और सभी बातें झेल गई, इस बात को नहीं झेल पाए। क्या डायलॉग अंतिम कौन बोलेगा? मां भरत को तुम चाहे जो कुछ कहो, बट भाग्यशाली तो मत कहो। तेरा भरत अभागा है, अभागा। चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। ओम नमः।